हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 7 गणित विषय इकाई 1 परिमेय संख्या की अभ्यास 1B सरल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। हमें यहाँ कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं। हमें उन्हें सरलतम रूप में लिखने के लिए कहा गया है। सरलतम रूप से मतलब है इन संख्याओं को आप जितना सरल करके छोटे से छोटे रूप में लिख सकते हैं उतना लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला खंड देखते हैं। ये है -8/10। सरलतम रूप में लिखने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से हम गुणनखंड विधि का प्रयोग यहाँ करने वाले हैं। हम सबसे पहले ऊपर दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब इसको छोटे छोटे भागों में आपने प्रश्न सरल किए भी होंगे। इस प्रकार से भाग कर कर जब हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, इस विधि से हम इसके गुणनखंड कर लेंगे। और आपका समय बचाने के लिए मैं इनके गुणनखंडों को डायरेक्ट ही लिख दूंगा। 8 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। नीचे 10 के गुणनखंड होंगे हमारे पास 2 गुणा 5। अब यहाँ पर जो भी गुणनखंड एक जैसे नजर आ रहे हैं उनको आपस में कट कर दीजिए। बाकी जो बच जाएगा उसको वापस गुणा करके सही से लिख लीजिए। यहाँ 2 और 2 दो बार बचा है, यानी कि 2 की 2 में गुणा करके वापस 4 लिखिए। और नीचे बचा है 5। तो ये हमारा सरलतम रूप हुआ। दूसरा प्रकार इसका है, हम अंश और हर इन दोनों का में से निकालेंगे। में से जितना भी आएगा उसी संख्या से ऊपर और उसी संख्या से नीचे भाग करके हम इसका सरलतम रूप निकाल सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखें। यहाँ है 15/20। इसके अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 3 गुणा 5। और नीचे वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 2 गुणा 5। अब यहाँ पर जो संख्या एक जैसी ऊपर और नीचे नजर आ रही है इन्हें कट करिए। बाकी जो संख्या बचेंगी उनको सरल करके लिख लीजिए। ऊपर बचेगा 3, नीचे 2 2 बचे हैं, तो 2 की 2 में गुणा करने पर आ जाएगा 4। तीसरा प्रश्न देखिए। ये है 25/45। इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ऊपर वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5 बनते हैं और नीचे वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 5 ये बनते हैं। आइए इन्हें भी सरल करें। 5 से 5 को कट किया जाएगा। ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 3 की 3 में गुणा करने पर 9। ये इसका सरलतम रूप हुआ। अगला प्रश्न हमारे सामने है -14/77। आइए इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 7। और नीचे जो संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं 7 गुणा 11। तो यहाँ पर 7 से 7 को काट दीजिए। बाकी जो बचेगा उसको सही प्रकार से लिख लीजिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, सरलतम रूप में निकालने के कई प्रकार होते हैं। मैंने यहाँ गुणनखंड विधि का प्रयोग किया गया है। इसको में से निकाल के भी सरल किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। यहाँ कहा गया है संकेतों बराबर और बराबर नहीं। ये जो बराबर का निशान हमें तिरछी लाइन से कटा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब होता है बराबर नहीं। में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब ये जो रिक्त स्थान हैं इनमें या तो बराबर का चिन्ह आएगा या फिर बराबर नहीं का चिन्ह आएगा। अब जो भी आना है मैं वो भरना है। कहने का मतलब दिए गए प्रश्नों में हमें ये देखना है कि दोनों पक्षों में बराबर के जो रिक्त स्थान हमें दिया गया है इसके उल्टे हाथ की तरफ और इसके सीधे हाथ की तरफ दोनों तरफ संख्याएं बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर हैं तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे और नहीं है तो बराबर नहीं का चिन्ह लगा देंगे। कुल मिलाकर हमें दोनों संख्याओं की तुलना करनी है। तुलना करने के भी कई प्रकार होते हैं। या तो दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को एक समान बनाइए, यानी बराबर बनाइए, तब उसको सरल करके पता चलेगा। या फिर एक विधि होती है जिसमें हम वज्र गुणा करते हैं, मतलब तिरछी गुणा करते हैं। तिरछी गुणा करने के बाद हम देखते हैं कि दोनों तरफ से आंसर बराबर आया या नहीं आया। अगर बराबर आता है तो बराबर लगा देंगे और नहीं आता है तो नहीं लगा देंगे।
और अगर एक बात और समझ लीजिए, अगर दोनों हर पहले से ही एक जैसे बने हुए हैं, तो हम केवल अंशों को देखकर ही संख्या को बता सकते हैं कि वो संख्या बड़ी है, छोटी है या फिर बराबर है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है -4/5। फिर दूसरी तरफ लिखा हुआ है -5/7। अब ध्यान रखिए, दोनों तरफ अगर चिन्ह एक जैसे आए हैं तो इसका मतलब इनके बराबर होने की संभावना ज्यादा है। और अगर एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस इस तरीके से है, तब ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर नहीं होंगी। यहाँ देखिए, दोनों के हर पर ध्यान लगाइए। दोनों के हर यहाँ पर अलग अलग है, तो हम वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। कैसे लगाई जाती है, ध्यान से देखिए। एक तरफ दिया गया है -4/5 और दूसरी तरफ दिया गया है -5/7। तो आप एक काम करिए, आप इनकी तिरछी गुणा करिए। इसी को वज्र गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहा जाता है। 7 की जब गुणा हम 4 में करेंगे, 7 चौक 28 और माइनस होने की वजह से माइनस के 28। अब ऐसे ही इस 5 की गुणा हम ऊपर वाले 5 में करेंगे, 5 पूरे होते हैं 25 और माइनस का निशान होने की वजह से माइनस के 25। अब दोनों तरफ ध्यान से देखिए, क्या दोनों तरफ आंसर बराबर आया? अगर दोनों तरफ बराबर आंसर होता तो ये दोनों परिमेय संख्याएं बराबर होती। ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों परिमेय संख्याएं बराबर नहीं है। आइए अब इसी का खंड ब करते हैं। खंड ब में ध्यान रखिए, हरों पर सबसे पहले ध्यान लगाएंगे। दोनों हर एक जैसे हैं, तो हम केवल अंशों को चेक करेंगे। जैसे इस तरफ दिया गया है 7/-11 और इस तरफ दिया गया है -7/11। अब हम ध्यान रखिए, हमें दोनों तरफ हर एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। इनकी वजह से थोड़ा सा अंतर नजर आ रहा है। तो आप एक काम करिए, -1 से ऊपर -1 से नीचे गुणा करने के बाद यहाँ पर हरों को बदल लीजिए। -1 से ऊपर नीचे गुणा करने पर ये जो संख्या है, इस संख्या में माइनस का चिन्ह ऊपर की तरफ आ जाएगा और दूसरी संख्या में तो चिन्ह बदलने की आवश्यकता है ही नहीं। अब दोनों के हर देखिए एक जैसे हैं। जब हर एक जैसे हों तो अंशों को चेक किया जाएगा, क्या अंश भी एक जैसे हैं? अगर अंश भी एक जैसे हुए तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो इसमें बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया गया है -8/5, दूसरी संख्या -7/-4। अब ऊपर और नीचे माइनस माइनस के चिन्ह हैं, तो हम इसी संख्या को बदलकर 7/4 भी लिख सकते हैं। मतलब पहली संख्या है -8/5, दूसरी संख्या है 7/4। अब दोनों के हर तो अलग अलग हैं। या तो एक तरीका है, दोनों के हरों को एक जैसा बनाइए। जब हर एक जैसे बन जाएंगे तो उसके बाद हम अंशों की तुलना कर लेंगे। और दूसरा तरीका यह है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। एक बात और यहाँ ध्यान देने की है कि हमारी जो दूसरे नंबर वाली संख्या है, इसका चिन्ह है प्लस और ये जो पहले नंबर वाली संख्या है, इसका चिन्ह है माइनस। मतलब दोनों के चिन्ह ही अलग अलग हैं। अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो ये दोनों संख्याएं भी अलग अलग होंगी, बराबर नहीं होंगी। तो यहाँ भी इसका समाधान निकल जाएगा। और अगर आपको करने की नौबत आती है, करना ही पड़ता है, तो तिरछी गुणा। 4 की गुणा 8 में, 8 चौक 32, तो माइनस का 32 हो जाएगा। 5 की गुणा 7 में, 7 पंजे 35। अगर माइनस का चिन्ह ना होता, तब देखिए तब भी दोनों संख्याएं अलग अलग आई हैं, तब भी ये बराबर नहीं होते। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 14/-16 और दूसरी तरफ है -21/16। अब यहाँ पर दोनों के जो हर हैं वो एक जैसे हैं। अंतर केवल चिन्ह की वजह से आ रहा है। तो इसके चिन्ह को ऊपर करने के लिए -1 से ऊपर नीचे गुणा करिए। ऐसा करने से क्या होगा, ये माइनस का चिन्ह ऊपर पहुंच जाएगा।
इसके बाद अब देखिए दोनों के हर एक जैसे हो गए हैं, यानी कि दोनों के हर समान हैं। तो हम क्या काम करेंगे? इनके अंशों को चेक करेंगे। क्या इनके अंश भी एक जैसे हैं? ये है -14, ये है -21, यानी कि ये तो दोनों अलग-अलग हुए। तो अलग-अलग होने का मतलब ये भी बराबर नहीं है। ये हमारा अगला प्रश्न सरल हुआ। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन-कौन समान है? मतलब ये जो परिमेय संख्याएं हमें दे रखी हैं, हमें ये देखना है कि इन परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन-कौन समान है, मतलब एक जैसे हैं। आइए इन परिमेय संख्याओं को भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले खंड कै। हम इस खंड कै को सरल करेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है -9/12 और 8/-12। अब ध्यान रखिए, हरों को ध्यान से देखिए। हर तो दोनों के एक जैसे नजर आ रहे हैं, अंतर केवल चिन्ह का है। इस चिन्ह को भी सरल करके ऊपर कर दीजिए, -1 से ऊपर गुणा और -1 से नीचे गुणा। ऐसा करने से हमारे सामने -9/12 इधर मिलेगा और ये हो जाएगा 8 की जब 1 में गुणा करेंगे 8 एकम 8 और चिन्ह की गुणा करने से -8, नीचे माइनस और माइनस की गुणा करने से प्लस का 12 बन जाएगा। 12 एकम 12। अब दोनों के हर हैं एक जैसे। अगर हर एक जैसे हैं तो आप अंशों को चेक करिए। क्या अंश भी एक जैसे हैं? अगर अंश एक जैसे आ गए तो इसका मतलब दोनों परिमेय संख्याएं समान हैं। और यहाँ तो अंश दोनों अलग-अलग आए हैं, इसका मतलब दोनों परिमेय संख्या असमान है। तो हमारा जो पहला खंड क है, इसमें दोनों परिमेय संख्या असमान है। आइए अब हम खंड ख की तरफ चलते हैं। ये है -15 बटा 45। दूसरा हमारे पास है 16 बटे -48। अब यहाँ देखिए, दोनों के हर अलग-अलग हैं, पहली बात। दूसरा, इसमें माइनस का निशान नीचे है, इसमें माइनस का निशान ऊपर है। ऐसे कामों में जब हम समानता चेक करेंगे, आप कोशिश ये करिए कि हरों को धनात्मक बनाया जाए। धनात्मक मतलब हर जो है उसमें नीचे की तरफ चिन्ह प्लस का रहना चाहिए। 15/45 और ये हो गया माइनस का 16/48। अब यहाँ से एक तरीका ये है कि आप इन दोनों हरों को एक जैसा बनाइए। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों को ही, इस परिमेय संख्या को और इस वाली परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखिए। अगर सरलतम रूप में लिखेंगे तो भी बड़े आसानी से पता चल सकता है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। आइए इन्हें सरलतम रूप में लिख के देखते हैं। जैसे 15 है, 15 को मैं 3 गुणा 5 करके लिख सकता हूँ और ये नीचे है 45, इसे 3 गुणा 3 गुणा 5 करके लिख सकता हूँ। इसे सरल कीजिए। 3 और 5, इन नीचे के 3 और 5 से कट गए, यहाँ बचा माइनस का 1/3। ऐसे ही माइनस के 16 को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और नीचे मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। 2 से ये चारों के चारों 2 कट जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ऊपर बचा माइनस का 1, नीचे बचा 3। ध्यान से देखिए, दोनों संख्याएं एक जैसी आ गई। एक जैसी आने का मतलब ये तो समान है। मतलब खंड ख में जो परिमेय संख्या दे रखी हैं वो परिमेय संख्याएं समान हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है माइनस का 7/21 और दूसरा हमारे सामने है 3 बटे -9। पहला काम आप ये करिए
कि जो हर हैं हरों के चिन्ह को धनात्मक बनाइए। मतलब इसमें -1 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। अगर नीचे की तरफ माइनस रहेगी तो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगी कि ये बड़ी है, छोटी है या बराबर है। इसलिए सबसे पहले काम यही करना है। 3 की -1 में गुणा करेंगे माइनस का 3, नीचे 3 की गुणा 9 की गुणा 1 में करेंगे तो 9 एकम 9। हर को हमने धनात्मक बना लिया है। धनात्मक बनाने के बाद चलिए इनको भी सरलतम रूप में लिखते हैं। इसे 7 को मैं 7 ही रहने दूंगा क्योंकि इसके गुणनखंड नहीं होते हैं। या फिर गुणा में एक और लिख लीजिए। 21 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 7, 7 तिया 21। ठीक ऐसे ही 3 की गुणनखंड नहीं होते तो 3 एकम 3 ही कर लेते हैं। और यहाँ 3 गुणा 3, यहाँ पर 7 से 7 कटेगा, यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा। माइनस का 1 ऊपर बचेगा, 3 बचेगा नीचे। ठीक ऐसे ही माइनस का 1 ऊपर बचेगा, 3 बचेगा नीचे। और ध्यान दीजिए ये दोनों परिमेय संख्याएं ही आपस में बराबर आ गई हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये दोनों परिमेय संख्याएं समान हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे सामने है -8 बटे -14 और दूसरा दे रखा है 13 बटे 21। आइए इन्हें भी सरलतम रूप में लिख के सरल करें। ऊपर में इसे 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे करके लिख सकता हूँ। और नीचे में इसे 2 गुणा 7, 7 दूनी 14। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। ऊपर बचेगा 2 दूनी 4 और नीचे बचेगा 7। ऐसे ही इधर 13 के गुणनखंड होते नहीं हैं तो इसे 13 गुणा 1 करके लिख सकते हैं। 21 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 7। गुणनखंड करने के बावजूद देखा जा रहा है कि ऊपर और नीचे कोई भी संख्या नहीं कट रही, तो इसका मतलब ये हो गया 13 बटे 21। क्या दोनों परिमेय संख्या एक जैसी आई हैं? तो जवाब है नहीं। तो ये हो गई असमान। हमने इस प्रश्न को सरल किया। आइए अब हमारे सामने है प्रश्न संख्या 4। इसमें हमसे कहा गया है कि निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। मतलब ये हमें परिमेय संख्याएं दे रखी हैं और हमें इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। चलिए इन्हें भी प्रदर्शित करते हैं। पहला प्रश्न है 3/4, दूसरा प्रश्न है 3/5। तो संख्या रेखा मैंने पहले से ही बनाई हुई है जिससे हमारा काम जल्दी से और सरलता के साथ सरल हो जाए। चलिए जब हम इस प्रकार की परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखेंगे तो ध्यान रखिए हमें ये नीचे वाला अंक देखना है। ठीक है, नीचे वाला जब हम अंक देखेंगे तो आप एक काम करिए, सबसे पहले लिखिए 0, 0 से शुरू होती हैं। फिर उसके बाद लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, कुछ गिनतियां इसी तरीके से लिख लीजिए। 6, 7, 8। ठीक है, उसके बाद सभी के बटे में 4 4 लिख दीजिए। 4, इसके बटे में भी 4, इसके बटे में भी 4, यहाँ भी 4, इसके बटे में भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ पर भी, सभी के नीचे। ऐसा करने से अब पता चलेगा होगा क्या। हमने क्या काम किया, 0 से संख्या को शुरू किया। 0, 1, 2, 3, 4। इस तरीके से इसको 4 बराबर हिस्से में बांट दिया। देखिए यहाँ पर है 0 और यहाँ पर जब 4 को 4 से भाग किया जाएगा तो बनेगा 1। यहाँ पर है 1। मतलब 0 से 1 तक के हमने संख्या रेखा को यहाँ 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। आगे आइए, 8 को यहाँ पर देखिए, 8 को 4 से भाग करेंगे तो आएगा 2। मतलब 1 से लेकर 2 तक भी हमने संख्या रेखा को 4 बराबर भागों में बांट दिया। अब हमसे संख्या रेखा पर पूछा कौन सी संख्या है, हमसे कहा गया है 3/4। अब यहाँ देखिए 3/4 कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, तो आप 0 से शुरू करिए, इस तरीके से जाइए और 3/4 के पास जाकर संख्या को मिला दीजिए। ये हमने पहला 3/4 का प्रदर्शन संख्या रेखा पर कर दिया है।
अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है 3/5। केवल हर पर ध्यान लगाइए। हर में है 5। तो आप एक काम करिए, फिर से वही काम करना है। 0, 1, 2, 3, 4। संख्या रेखा पर बराबर बराबर दूरी पर जो अंक आए हुए हैं उनको इस तरीके से लिख लीजिए। अब क्योंकि हमारा जो हर है वो 5 है, तो आप यहाँ पर सभी के बटे में 5-5 लिख दीजिए। जैसे ही आप 5-5 लिखेंगे, तो हमने क्या काम किया है, हमने 0 से लेकर 1 तक की संख्या को 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ये बहुत सरल रूप है बनाने के लिए। अब देखिए, 0 में जब 5 से भाग किया जाएगा तो 0 ही आएगा। यहाँ आ जाइए, 5 को जब 5 से भाग किया जाएगा तो 1, क्योंकि 5 एकम 5। 10 को 10 को जब 5 से भाग किया जाएगा तो आएगा 2। अब 0 से लेकर 1 तक की हमने संख्या को 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया, यानी कि 0 से 1 को हमने 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब हमें कौन सा हिस्सा चाहिए वो देखिए। हमें चाहिए 3/5। मतलब 3/5 तो ये रहा। तो 0 से शुरू करिए और 3/5 के पास चले जाइए। आप इस काम को रूलर की सहायता से करेंगे, यानी कि पैमाने की सहायता से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है 5/8। अब यहाँ बटे वाली संख्या को ध्यान से देखिए, ये है 8। तो आप अब समझ ही गए होंगे कि हमें अपनी संख्या रेखा को 8 हिस्सों में बांटना है। चलिए 0 से शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहीं तक रहने दीजिए। अब इसमें सभी के बटे में 8-8 लिख दीजिए। जैसे ही 8 लिखेंगे तो आपको पता चलेगा आपने 0 से 1 के बीच, 0 में जब 8 से भाग करेंगे तो आएगा 0, और 8 में जब 8 से भाग करेंगे तो आएगा 1। यानी कि 0 से लेकर 1 के बीच में आपने संख्या रेखा को 8 बराबर हिस्सों में बांट दिया। हमें चाहिए कौन सा हिस्सा? 5/8। वो तो ये रहा। तो 0 से शुरू करिए और बिल्कुल सीधी रेखा खींचते हुए 5/8 के पास चले जाइए। ये हमने संख्या रेखा पर 5/8 का प्रदर्शन कर दिया। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है 3/16। अब आप समझ ही गए होंगे, हमें 0 से शुरू करना है और अपनी संख्या रेखा पर 16 तक जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब सबके बटे में 16-16 लिख दीजिए। देखिए 16 को 16 से भाग करेंगे तो आएगा 1, और यहाँ पर जब बटे में 16 लिखेंगे, 0 में तो किसी भी संख्या से भाग करने पर 0 आता है। आपने 0 और 1 को 16 बराबर भागों में बांट दिया है। चलिए जल्दी-जल्दी से इसको पूरा कर लेते हैं। अब आइए, प्रश्न में दिया गया है 3/16, तो हमें 3/16 देखना है, वो ये रहा। तो हम 0 से शुरू करेंगे और 3/16 के पास चले जाएंगे। ये 3/16 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन हमने दिखा दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन-कौन असमान है? अभी हमने एक प्रश्न पीछे सरल किया था। उस प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि निम्नांकित परिमेय संख्या के जोड़ों में कौन-कौन समान है। तो जो समान निकालने वाला प्रोसेस हमने प्रयोग में लाए थे, वही हमारा असमान निकालने वाला भी होगा।
पहले पहली संख्या को ध्यान से देखिए, क्या दोनों के हर एक जैसे हैं? एक जैसे नहीं हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह नीचे आ रहा है। इनको सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखने के बाद ही हम बता पाएंगे कि हर एक जैसे हैं या नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें खंड क में दिया गया है माइनस के 8/24 और दूसरी संख्या है 7/-21। पहले तो माइनस के निशान को ऊपर लेकर आई, मतलब -1 से ऊपर नीचे गुणा करके हम हर को धनात्मक बनाएंगे। माइनस का 7 ऊपर हो जाएगा और 21 नीचे। ठीक है। अब मैं इस वाले प्रश्न में, क्योंकि पहले मैं बिल्कुल डिटेल में इसको बता चुका हूं, यहाँ पर इसको डायरेक्ट ही सरल करता हूं। मैं इसे 8 से काट रहा हूं। 8 एकम 8। 8 से इसे 3 बार काट देंगे। 8 तिया 24। ये आ गया -1/3। दूसरी संख्या है 7/21। 7 एकम 7। 7 से 7 एक बार कटेगा और 7 से ये 3 बार कटेगा। -1/3। ये दो संख्या मेरे पास हैं। देखिए दोनों संख्याएं आपस में समान हैं। इसका मतलब हुआ हमें जो खंड क दे रखा है ये तो समान निकला, लेकिन हमसे असमान पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब खंड ब देखिए, ये है -15/20 और दूसरी संख्या है 25/-30। सबसे पहले -1 से ऊपर -1 से नीचे गुणा करके जिनको धनात्मक बनाइए। -15/20 और ये हो गया -25/30। आइए 5 से ऊपर काटिए। 5 तिया 15। 5 से इसे काटिए। 5 चौक 20। 5 से काटिए। 5 पूरे 25। 5 से काटिए। 5 छंग 30। मतलब इधर से आया -3/4 और यहाँ से आया -5/6। ये तो दोनों अलग अलग आए, तो हम इसे कह सकते हैं असमान। असमान ही हमसे पूछा गया है, तो हमारा असमान एक जवाब ये आया। अब ये तीसरा खंड देखिए, यहाँ पर है 0/-7 और दूसरी संख्या है 0/4। 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर 0 ही आता है, तो ये दोनों 0 आ गई। इस हिसाब से देखा जाए ये तो समान है। अब आइए खंड है, ये है -6/10 और अगला है 9/-15। पहले -1 से ऊपर नीचे गुणा करके चिन्हों को धनात्मक बनाइए। -6/10 ये हो गया -9/15। आइए इसे काटते हैं 2 से। 2 तिया 6। इसे काटिए 2 से 5 बार। ऐसे ही इसे काटिए 3 से 3 बार। इसे काटिए 3 से 5 बार। यहाँ पर आया -3/5 और यहाँ पर आया -3/5। इसका मतलब ये तो दोनों एक जैसे हो गए। यहाँ पर ये दोनों कैसे आ गए? समान। तो हमने इस प्रश्न को जब सरल किया तो चारों खंडों में एक हमारे पास समान आया, मतलब असमान आया, और बाकी 3 खंड इसमें समान आए हैं। आशा करते हैं आपको ये सभी प्रश्न आसानी से समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।